फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं 4 सिलेंडर एसआई इंजन का वॉल टाइमिंग डायग्राम। जैसा कि हमने नाम सुना भी होगा, लेकिन हो सकता है कि इसको लेके आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता हो, बट ये वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो हमारा वॉल टाइमिंग डायग्राम है, इसका आने का रीजन क्या और हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या चीज है कि ये जैसे हमारा सिलेंडर पिस्टन का अगर अरेंजमेंट का बात किया जाए तो इसमें जैसे हमारे पास पोर्शन होते हैं, तो ये अभी जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल डायग्राम इसका कैसा बनता है, तो थ्योरेटिकल डायग्राम पे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे हमारा एक आपका वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, जो कि सीधा सीधा कुछ नहीं है, क्रैंक का पोजीशन को हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब क्रैंक इस पोजीशन पे रहेगा तो इस पोजीशन में जो आपका टीडीसी रहेगा, पिस्टन का पोजीशन, तो यहाँ पर हमने ले लिया और इस पोजीशन को हमने क्या लिया, दिस इज द टीडीसी पॉइंट। तो एक्चुअल में होता क्या चीज है कि जब आपका देखिए 4 प्रोसेस जो हमारे पास हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, सक्शन आपका स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है, डेट इज द सक्शन। सक्शन के बाद आपको क्या दिखेगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद आपको क्या दिखेगा, हीट एडिशन। हीट एडिशन के बाद आपको क्या दिखेगा, हीट रिजेक्शन। और हीट रिजेक्शन के बाद फाइनली आपको क्या दिखेगा, एग्जॉस्ट दिखेगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, सामने देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। तो थ्योरेटिकल में एक्चुअली होता क्या चीज है कि जब पिस्टन आपका टीडीसी पे रहेगा, उस टाइम जो है आपका जो क्रैंक का पोजीशन है, वो क्रैंक का पोजीशन आपको ये चीज दिखेगा। ये हम लोग क्रैंक का सेंटर ले लेते हैं। तो यहां से अब आपका स्टार्ट हुआ है सक्शन, सक्शन के बाद चला है कंप्रेशन। तो सक्शन कंप्लीट होते तक आपका पिस्टन कहां तक आ जाएगा, टीडीसी से बीडीसी तक। तो उस टाइम क्रैंक का रोटेशन 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्रैंक का 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट कर दिए हैं। और ये आपका जो है थ्योरेटिकल है, मतलब इस पॉइंट पे आपका इनलेट वॉल्व ओपन हुआ है, यहां से आपका सक्शन हुआ है। इस पॉइंट पर आने के बाद ये जो पॉइंट है इसको ए नाम दे देते हैं। पॉइंट बी पर आने के बाद आपका जो सक्शन वाला पॉइंट है, सक्शन वॉल्व है, वो आपका क्लोज हो चुका है। और ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डेट इज द सक्शन। अब इसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट आपका प्रोसेस होगा, बी से स्टार्ट होगा। बी से अब आपका कंप्रेशन स्टार्ट होगा और कंप्रेशन फिर कहां तक चलने वाला है, ये आपका पूरा का पूरा टीडीसी पॉइंट तक। तो यहां पर फिर से आपका स्टार्ट होगा और ये आपका पोजीशन गया कहां, कंप्रेशन पे। तो ये आपका पॉइंट आ गया सी पर। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी पे आपका इनलेट वॉल्व क्लोज हो चुका है। अब ये कंप्रेशन में आपके दोनों वॉल्व क्लोज हैं। पॉइंट सी पर आने के बाद अब क्या होगा, इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब अभी आपका पिस्टन हिलेगा नहीं और इस पॉइंट पे आपकी क्या होगी, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होगी तो फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलेगा तो यहां से फिर क्या होगा, आपका एक्सपांशन स्टार्ट होगा। और एक्सपांशन होते होते ये पॉइंट कहां तक आ जाएगा, पॉइंट डी तक। क्लियर। अब आपका पॉइंट डी तक आपका क्या हो चुका है, एक्सपांशन हो चुका है। तो फाइनली ये एक्सपांशन के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये आपका देखिए सक्शन था, ये आपका प्रोसेस हो गया, डेट इज द कंप्रेशन। फिर आपका ये जो पोर्शन आपका आया हुआ है, डेट इज द एक्सपांशन। और एक्सपांशन के बाद फाइनली आप देखेंगे तो हीट रिजेक्शन और एग्जॉस्ट वाला पोजीशन आ चुका है ये। और फाइनली क्या है, डी के बाद ई पॉइंट पर आने के बाद देखो होगा क्या, ये पॉइंट डी पे आपका इनलेट वॉल्व, सॉरी एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा। और ई पॉइंट पे आने के बाद आपका एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो जाएगा। और अगेन ए पॉइंट पे आपका क्या है, वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो ये चीजें तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकल क्यों बोला जा रहा है, ये बात बताइए। ये जो आपका क्रैंक है, जैसा कि मैंने अभी देखा कि आपका पॉइंट ए पर आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो ये बताइए, इनलेट वॉल्व को ओपन होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। और जितना टाइम लगेगा उसमें ऐसा तो नहीं है कि क्रैंक यहाँ खड़ा होकर बैठा रहेगा कि जब इनलेट वॉल्व होगा तब मैं यहाँ से घूमूंगा। क्रैंक खड़ा होने का मतलब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि आपका क्रैंक का मोशन नहीं रुकेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर पॉइंट ए पर अगर आपका क्रैंक इनलेट वॉल्व ओपन होना स्टार्ट होता है, तो इसको जाते जाते तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो इनलेट वॉल्व ओपन होते होते क्या है, क्रैंक का अपनी जगह से काफी ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा।
उसी तरीके से जब यहाँ इनलेट वॉल क्लोज होगा तो उसको क्लोजिंग में भी टाइम होगा, तो आप इसको एक पॉइंट से नहीं शो कर पाओगे, क्योंकि ये जब आपका इनलेट वॉल क्लोज होगा तो उस ड्यूरेशन में आपका क्रैंक का रोटेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते कंप्रेशन की तरफ, तो ये देखो कंप्रेशन जो आपका आया हुआ है, यहाँ पर आपको जो चीजें क्या दिख रही है कि यहाँ पर आपका हीट एडिशन हुआ है। तो जब स्पार्किंग होगा तो ऐसा है क्या कि स्पार्किंग होते ही तुरंत जल जाएगी चीजें? ऐसा तो नहीं है। सुट्टा मारते हो ना, तो जब सिगरेट को जलाते हो तो लाइटर ले जाते ही तुरंत सुट्टा जल जाता है? कुछ तो टाइम लगता है। उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं इग्निशन लैग। जितना देर में आपने लाइटर ले गए और जब तक आपका सिगरेट जला है उसके बीच का जो गैप है, जितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं इग्निशन लैग। उसी तरीके से यहाँ जब स्पार्किंग होगा तो स्पार्किंग के साथ ही आपका फ्यूल नहीं जलेगा, स्पार्किंग से कुछ समय लगेगा, वो समय को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब एग्जॉस्ट वॉल ओपन होगा, अगेन एग्जॉस्ट वॉल ओपन होने में कुछ टाइम लगेगा और क्लोज होने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो फाइनली ये समझ में आया, ये जो थ्योरेटिकल डायग्राम है ये टोटली फर्जी डायग्राम है। ठीक है, फर्जी कहने का मतलब कुल मिलाकर समझ गए हो, ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। जो आप बोलते हो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन कराओगे और जब तक स्पार्क प्लग स्पार्किंग नहीं लगेगा, नहीं करेगा वहां पर स्पार्क प्लग स्पार्किंग, तो क्या लग रहा है पिस्टन यहाँ पे आके बैठा रहेगा कि जब वहां स्पार्किंग होगा तो नीचे आएगा? और स्पार्क अगर पिस्टन वहां जाके बैठ गया तो आपकी चलती गाड़ी खड़ी हो जाएगी फिर। तो ये चीज जो है, इसी चीज को अवॉइड करना है, मतलब इसी चीज को क्या है एक्चुअल में कैसा डायग्राम होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल से हट के, और अब हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं वो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ होगा। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं। तो इस पोजीशन को समझने के लिए ये अपने वर्टिकल लाइन के लिए लिया, ये हमारा क्रैंक का सेंटर है जहां से आपका क्रैंक घूमना स्टार्ट करेगा, और एक रेफरेंस के लिए समझने के लिए यहाँ पर एक हम लोग सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो पोजीशन है, ये आपका पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग लेते हैं टीडीसी। सब चीज लगा हुआ है, वॉल स्पार्क प्लग सब लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका टीडीसी है, और ये टीडीसी जब होगा तो ये जो हमारा क्रैंक का पोजीशन है ये आपका कहाँ रहेगा? टॉप पोजीशन पर। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट किए, तो देखिए क्रैंक जो है ना, क्रैंक आपका इस पोजीशन पर रहेगा तब वॉल स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। क्रैंक जब आपका क्या है इनिशियली पोजीशन से, क्रैंक जो है अगर आपका क्रैंक जो है इनिशियल पोजीशन से 5 से 6 डिग्री पहले ही, ये आपका जो पॉइंट है इसको हम लोग ले सकते हैं 5 to 6 डिग्री, यहाँ पर लिखता हूँ 5 to 6 डिग्री। ठीक है, 5 से 6 डिग्री पहले यहाँ पर इनलेट वॉल आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट जो मैंने ए लिखा है तो इसको पहले रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, दिस इज द ए डैश लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए डैश पे क्या है, इनलेट वॉल ओपन होना स्टार्ट हुआ है और क्रैंक आपका कंटिन्यू मूव कर रहा है। मतलब क्रैंक आपका जब यहाँ पर था तो आपका स्टार्ट हो गया था इनलेट वॉल ओपन होना, और जब तक क्रैंक आपका बिल्कुल ये सेंटर पे पहुंचा उसी टाइम आपका क्या हो गया, इनलेट वॉल यहाँ पर जाके पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, ए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ए। अब आगे बढ़िए यहाँ से, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ये जो आपका है अब आपका यहाँ से क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये बताओ कि जब हमारा कंप्रेशन स्टार्ट होगा, अभी तो आपका खैर सक्शन चल रही है वाला पोजीशन, ए डैश पे इनलेट वॉल क्या है, जस्ट ओपन होना स्टार्ट हुआ है। पॉइंट ए पर आने के बाद इनलेट वॉल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब आपका क्या है, ये सक्शन की कहानी पूरी तरीके से चल रही है। अब ये रोटेट होते होते जब क्रैंक का पोजीशन नीचे आएगा, मतलब ये जो आपका पिस्टन कहाँ आ जाएगा उस टाइम कंडीशन पर, बीडीसी पे, उस टाइम क्रैंक का पोजीशन ये रहेगा। तो जब ये पोजीशन आपका गेन करेगा पॉइंट बी, दैट इज द बीडीसी। ठीक है, इस पोजीशन पर आपका अब इनलेट वॉल जो है वो क्लोज होना स्टार्ट होगा। ये जो आपका इनलेट वॉल है, ये इनलेट वॉल क्लोज होना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, ये आपका स्टार्ट हुआ है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस पॉइंट पर इनलेट वॉल क्लोज होना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इनलेट वॉल पूरी तरीके से क्लोज कब हो जाएगा, तो ये जो आपका पोजीशन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है करीब करीब यहाँ से जब 15 डिग्री आगे जाएगा ये, तो बी पॉइंट पर आपका इनलेट वॉल क्लोज होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर आते आते क्या हुआ, ये पॉइंट आपको जो आया है यहाँ पर आपका इनलेट वॉल क्लोज हुआ। किस पॉइंट पर, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, दैट इज द पॉइंट B1।
अब आप बोलोगे खुले में तो 5 से 6 डिग्री लगा, बंद होने में 15 डिग्री कैसे लग गया? तो देखो भैया सीधा सा बात यह है क्या कि जब खुला था तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा था क्योंकि सिलेंडर अंदर खाली था। जब आपका इनलेट वॉल्व क्लोज होने के कगार पे आया तो अंदर क्या है, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर डिफरेंस कम हो गया, इसलिए टाइम उसको ज्यादा लगा। तो पॉइंट बी पर इनलेट वॉल्व क्लोज होना स्टार्ट हुआ है, B1 पर जाके पॉइंट पूरी तरीके से क्लोज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तो आपको कंडीशन समझ में आ चुकी है। अब आपका ये सक्शन वाला पार्ट हो चुका है। अब कंप्रेशन जो देखे तो कंप्रेशन में ऑलरेडी हम लोग 15 डिग्री घुस चुके हैं। देखो ये पॉइंट बी पे कंप्रेशन हो गया था तो कंप्रेशन में हम लोग 15 डिग्री ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो अब यहाँ से आप क्या करो, कंप्रेशन को कंटिन्यू करते रहिए, मतलब कंप्रेशन में हम लोग इंटर तो कर चुके हैं। तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, ये आपका फिर से क्रैंक घूमना स्टार्ट हुआ और फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो आपका पोजीशन है, थोड़ा सा सर्कल हम लोग अच्छा बनाते हैं, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए, इससे आपका 20 डिग्री पहले, तो ये जो ए डैश है इसको ए डैश को चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आपको करीब करीब 20 डिग्री पहले, तो यहाँ से 20 डिग्री आप बिफोर आ जाइए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अब आपका क्या होगा, एक्चुअल में देखो इसके बाद कंप्रेशन जब हो रहा था तो पॉइंट सी पर जाके हम लोग हीट एडिशन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब स्पार्किंग स्टार्ट हो रही थी। अब पॉइंट सी पर जब स्पार्किंग करेगा तो फिर वो जलेगा बाद में जाके, अपने को फ्यूल पूरा जलाना है, इसलिए हमको स्पार्किंग क्या कराना पड़ेगा, पहले कराना पड़ेगा। तो यहाँ से करीब करीब 20 डिग्री पहले ये आपको क्या दिखेगा, 20 डिग्री पहले यहाँ पर स्पार्किंग आपकी स्टार्ट होगी। तो ये जो आपका सी पॉइंट का रेफरेंस है तो इसको मैं सी डैश ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्पार्किंग स्टार्ट हुई है। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा था क्या कि सुट्टा के पास लाइटर ले जाना और सुट्टे को जलाना, दोनों में क्या है, गैप आता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को जलाते हो तो तुरंत ले जाने, जब लाइटर या माचिस ले जाओगे तो तुरंत आग नहीं पकड़ेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इग्निशन लेग। सेम यही काम होता है, स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट होता है, मतलब फ्यूल बर्निंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से 20 डिग्री पहले तो आपका स्पार्क प्लग की स्पार्किंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 8 डिग्री पहले, ये 5 to 6 डिग्री है, तो यहाँ से आपको 8 डिग्री पहले यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं सी डबल डैश। इस पॉइंट पे आपका फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हुआ है। सी डैश पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो सी डैश पे आपको क्या दिख रहा है, सी डैश पे आपका हुआ है स्पार्क प्लग, स्पार्किंग जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्पार्किंग ऑफ, ये ऐसा लिखते हैं, स्पार्किंग ऑफ स्पार्क प्लग स्टार्ट, स्पार्किंग ऑफ स्पार्क प्लग, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। लेकिन पॉइंट सी डबल डैश पे जाओगे तो यहाँ पर आपका फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हुआ है। ये अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल बर्निंग आपको क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो सी डबल डैश पे आपकी फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी डबल डैश से अब आप यहाँ पर फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हुई तो अब आपका जो साइकिल है ये आपका क्रैंक कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू आपका रोटेशन मिल गया ये। अब क्या होगा यहाँ पर, अब आपका क्या है, इस कंडीशन पे जैसे ही यहाँ से ये आपका करीब करीब 12 डिग्री, ठीक है, यहाँ से देखिए जब ये 12 डिग्री आगे बढ़ेगा, 12 डिग्री आगे बढ़ेगा, तब आपकी स्पार्क प्लग की स्पार्किंग क्या होगी, स्टॉप होगी। ये आपका पॉइंट, तो ये हम लोग सी दे देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या है, इसको हम लोग C1 नाम दे देते हैं। जो C1 है वहां पर आपका क्या है, स्पार्क प्लग की स्पार्किंग पहले स्टॉप होगी और उसके बाद फ्यूल बर्निंग, ऐसा तो नहीं है स्पार्क प्लग स्पार्किंग बंद कर दिया तो फ्यूल बर्निंग बंद हो गया, अब तो कुछ देर तक चलता रहेगा। तो यहाँ से करीब करीब आप देखेंगे तो ये जो आपका डेटा है 20 डिग्री आगे, ठीक है, आप ये लगा लीजिए कि ये जो आपका पोर्शन है नॉट 20 डिग्री, 40 डिग्री आगे, 40 डिग्री आगे आपको क्या होगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा फ्यूल बर्निंग। फ्यूल बर्निंग यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये आपका जो पोर्शन है
इस पोर्शन पे आपको मैं C2 नाम दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपकी फाइनली फ्यूल बर्निंग स्टॉप हो गई। ध्यान से समझिएगा, C डैश पे स्पार्क प्लग स्टार्ट किया स्पार्किंग करना, C डबल डैश पे फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हुई है, C1 पर, C पॉइंट पे कुछ भी नहीं हुआ है, C1 पर क्या हुआ है आपका स्पार्क प्लग की स्पार्किंग स्टॉप हो गई है, C1 स्टॉप स्पार्क प्लग, ठीक है। और C2 यहां पर आपका क्या है फ्यूल बर्निंग स्टॉप हुआ है, फ्यूल बर्निंग स्टॉप, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो अब आपका क्या होगा, ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये क्लियर है। यहां से अब आपका क्या, ऑलरेडी हम लोग एक्सपांशन जोन में तो इंटर कर गए हैं, तो अब आपका प्रोसेस जो चला है ये आपका चला है एक्सपांशन, ठीक है। तो ये फाइनली जो मेरा एक्सपांशन हुआ है, तो अब क्या होगा देखिए, एक्सपांशन के पास हमारे पास हीट एडिशन है, हीट एडिशन जो आपका हुआ इसके बाद आपका एक्सपांशन है, एक्सपांशन के बाद हीट रिजेक्शन और एग्जॉस्ट। तो हीट रिजेक्शन के लिए होता क्या चीज है, यहाँ पर ये आपका यहाँ से 20 डिग्री पहले 20 डिग्रीज बिफोर द पॉइंट C है, इसको D नाम दे देते हैं। ये पॉइंट D जो है इससे 20 डिग्री पहले ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आपका हीट रिजेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, और ये कब तक चलेगा आपका, यहाँ से 25 डिग्री आगे तक, ये जो आपको दिख रहा है 25 डिग्री आगे तक आपका क्या है हीट रिजेक्शन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर क्या होगा पॉइंट D पर, जैसे ये पॉइंट D हमने दिया हुआ है इसका नाम, तो इसको हम लोग दे देते हैं D डैश, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं D1। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट D डैश है इस पे आपका हीट रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है, पॉइंट D1 पर आने के बाद आपका हीट रिजेक्शन बंद हुआ है, पॉइंट D पर ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और पॉइंट D1 के बाद आपका क्या होगा एग्जॉस्ट स्टार्ट होगा। तो अब ये आपका एग्जॉस्ट स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद ये आप देखिए यहाँ पर ये आपका साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली इधर, क्लियर। तो ये हमारा जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो हमारा E पॉइंट तक पहुंचे थे, तो हमने यहाँ पर पॉइंट E का नाम दे दिया, और ये जो हमको E पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या चला है, ये तो आपका पूरा का पूरा क्या है एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये आपका एग्जॉस्ट है। ये वाला जो प्रोसेस है बाहर वाला ये क्या था, ये था आपका एक्सपांशन। ये प्रोसेस जो था ये क्या था आपका, ये था आपका सक्शन, और यहाँ पर ये जो प्रोसेस था ये क्या था आपका कंप्रेशन, ठीक है। तो बात ये हो रहा था कि जो हम लोग पॉइंट E पर आए हैं तो अगेन एग्जॉस्ट वाल्व बंद होना स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व को बंद होते होते करीब करीब 10 से 12 डिग्री करीब करीब लगा लो आप, यहाँ पर 10 डिग्री ले लीजिए यहाँ पर। तो ये हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, डेट इज द E1, ठीक है। और ये जो हमको E1 पॉइंट दिख रहा है, इस E1 पॉइंट, अब देखो फाइनली क्या इसके अंदर मुझे इंटर करना पड़ेगा शो करने के लिए। ये मैंने क्या है ये, ठीक है। ये जो हमारा एंगल आप देखोगे तो ये एंगल हमारा कितना दिख रहा है, ये जो हमारा करीब 10 डिग्री, और 10 डिग्री के बाद E1 पे जाने के बाद आपका क्या होगा एग्जॉस्ट वाल्व फाइनली क्लोज हो जाएगा। E पे आपका क्लोज होना स्टार्ट हुआ था, E1 पे आपका क्या है क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार और थोड़ा सा देख लो आप, जैसा चीजें बताया हूं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टार्ट हुआ था आपका A डैश से, जहां पर आपका क्या है इनलेट वॉल्व जो है वो ओपन होना स्टार्ट हुआ, A पर पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, पूरा धनाधन सक्शन चला। पॉइंट B पर आने के बाद इनलेट वॉल्व क्लोज हुआ, पॉइंट B1 पर जाने के बाद जो आपका इनलेट वॉल्व है वो आपका पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। अब आपका कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, C डैश पे स्पार्किंग स्टार्ट हुई, C डबल डैश पे फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हुई। C1 पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला है स्पार्किंग स्टॉप हुई है, C2 पे आपका फ्यूल बर्निंग स्टॉप हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपांशन चला है, पॉइंट D डैश पर आपका हीट रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है, D1 पर आपका हीट रिजेक्शन क्लोज हो गया है, बंद हो गया। D पे आपका वॉल्व क्या हुआ ओपन हुआ, यहाँ पर D पे आपका वॉल्व क्या हुआ ओपन होना स्टार्ट हुआ है। और D के अगर आप क्लोजिंग की बात करोगे तो बिल्कुल आपका ये जो 25 डिग्री है यहाँ तक आते आते आपका इनलेट वॉल्व पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। फिर आपके एग्जॉस्ट में गया है तो पॉइंट E जो आपको मिला हुआ है जहां पर इनलेट वॉल्व आपका क्या एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होना स्टार्ट हुआ है, और पॉइंट
E1 पर आपका एग्जॉस्ट वाल्व पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब यहां पर एक टर्म समझिए, दैट इज कॉल्ड वाल्व ओवरलैपिंग। क्या होता है वाल्व ओवरलैपिंग? वाल्व ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे थ्योरेटिकली पढ़ते थे, तो थ्योरेटिकली पढ़ते थे इन द सेंस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि इन द सेंस करते हैं आपका इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व। तो हमारा अगर आपने देखा होगा तो इनलेट वॉल्व अगर हम लोग पिस्टन के अंदर ओपन कर रहे थे तो एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज था, और जब आपका एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो रहा था तो इनलेट वॉल्व टोटली क्लोज था। बट रियल लाइफ में क्या होता है, जब प्रैक्टिकली आप जाओगे तो कुछ समय के लिए इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन होते हैं, मतलब दोनों खुले रहेंगे। मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहीं पर दिख रहा होगा, ये देखो आप, ये वाला जो पॉइंट देखिए, ए डैश पर इनलेट वॉल्व ओपन होना स्टार्ट हुआ था, ये जो ए डैश है यहाँ पर इनलेट वॉल्व ओपन होना स्टार्ट हुआ था और ए पर जाके पूरी तरीके से ओपन हुआ। लेकिन इसी पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ तो पूरा इस पीरियड में आपका क्या है, इनलेट वॉल्व जो एग्जॉस्ट वॉल्व है पूरी तरीके से ओपन है ना, ये चीज, तो एग्जॉस्ट वॉल्व पूरी तरीके से ओपन है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे इनलेट वॉल्व आपका पूरी तरीके से ओपन है और एग्जॉस्ट वॉल्व, एग्जॉस्ट तो पूरी तरीके से ओपन है, इनलेट वॉल्व आपका पार्शियली ओपन है। अब होता क्या है, इससे लॉस तो होगा ही। क्या लॉस होगा? इनलेट वॉल्व से जो फ्रेश एयर फुल मिक्सचर अंदर आएगा वो तो भैया एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगा तो निकल लेगा बाहर, ठीक है, तो ये इससे एक लॉस है, ये एक तरह का लॉसेस है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वॉल्व ओवरलैपिंग को कम से कम किया जाए, ठीक है। और ये जो आपका फिनोमिना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल्व ओवरलैपिंग, ठीक है। तो वॉल्व ओवरलैपिंग आपको क्लियर हुआ क्या होता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक टाइम पे आपका क्या है, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, यहाँ पे आप देखोगे इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व both are simultaneously open, both are simultaneously open, ठीक है। अब ये क्या है, एक साथ आपका ओपन होते हैं जिसके चलते आपको प्रॉब्लम दिखता है क्या, वॉल्व ओवरलैपिंग का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।